क्या दो नहीं है भाई, तू पहन अपना जो भी पहन रहा है। तेरे को टी शर्ट चाहिए क्या? ये डाल ले, क्या ट्रेन कर रहा है? हाईरॉक्स करना है, ये पहन। ये कैसी लगे, सही लगेगी क्या चीज? हमने नई टी शर्ट नहीं खरीदी क्या? मेरी टी शर्ट देख के बोलते हैं कि यार हमने नई टी शर्ट्स ले ली। जब आके मेरा कार्ड तो लेके आ, कार्ड तो देख। हेलो हेलो गाइस, अनुष्का भी है। अभी कल रात को ये सब लोग आ गए थे और अब हम लोग जाएंगे जिम। उज्जवल भाई ने कहा आज बैठा भाई चलेगा ठीक है। हाँ। नहीं बट जब ऐसे कि जब क्रिएटर्स का डिसाइड हो रहा था तब मैं वहीं था। हाँ तो वो बोल रहे थे कि अनुष्का को भेज दे, लगा देगी स्टोरी। लगा दी, पैसे दो। तो पैसे मैं ले चुका हूँ आपके, आप तक नहीं आएंगे अब। अच्छा तभी मना कर दिया कि पैसे नहीं है। क्या नाम लिया? मैंने लगाऊंगा देख स्टोरी। रहे हैं, आप तो भाई साहब आप तो दूसरे देश नहीं, सिर्फ दिल्ली वाले लोगों के लिए है बॉम्बे ये ना रहते हैं आप। कि ये देख रहे हो गाइस, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। कल हार्दिक का भी आ गया था, आज मेरा आ गया। ये लोग घर से लेके आए, घर डिलीवर हो गया था। कहाँ पे? अच्छा एड्रेस छुपाना है पहले तो और इस पे से नंबर भी छुपाना है क्या? पीछे वाली साइड है, आगे का ये 4 डिजिट ऐसे ऐसे आप बता नहीं, हम कहीं कहीं घर पहुंच जाए भाई। एक ब्लॉग में वो हुआ कि एड्रेस तो पता है, मैंने बोला भाई अगर किसी को एड्रेस पता है तो मेरे को एक बार डीएम करना, आइडिया कमेंट मत करना। डीएम में आ रहे थे मैसेज फिर, बट ये था कि वो आसपास के बच्चों के थे। अरे तो एक बार हमारे नहीं आसपास के बच्चों के थे। एक लड़की का मुझे मैसेज आया, भैया मेरे घर के आगे वीडियो बनाते हो, ग्राउंड फ्लोर पे रहती है अपनी ब्लॉक में। तो उन्हें वैसे पता है ना। हाँ भाई एक बार हमारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ? नॉक हुआ, बच्चे यहाँ पे बाहर आ गए और उन्होंने एड्रेस कैसे पता करा कि उन्होंने सामने वाला घर देख लिया, वीडियो में आ गया होगा एंगल उस टाइम, क्योंकि ये ब्लॉग वगैरह भी नहीं करते थे तो बिल्कुल ही वो नहीं था। हाँ। और वो सामने तो ज्यादा देख फट लिया। गई। हाँ भाई, और वो फिर उसके बाद हर बिल्डिंग में गए हैं, हर बिल्डिंग में उन्होंने चेक करा है उस घर को, फिर उन्होंने एक घर मैच करा और फिर उसके सामने वाले घर की बेल बजा दी और वहां से मैं निकल गया। एक बार ऐसी जब मैं और हार्दिक पिछली जगह रहते थे ना, मैं तो ये तब सोच भी रही हूँ हमारे हार्दिक भाई गेट को गुस्सा कैसे पे नहीं, तब भी हमारे गेट पे बच्चे आ गए थे और कि गार्ड को पैसे वैसे दे के पूछ लिया गार्ड से। फिर हमने गार्ड को बोला था भाई ऐसे ये ऐसे मत बताया तू कर यार। फुद्दू है। कि रखा है सेफ्टी ओ वहाँ के गार्ड ना, ओ वहाँ का गार्ड क्या वहाँ का गार्ड ना बढ़ गया था, उसको ना ऐसे था। अब वहाँ पर ना एक ऑलरेडी फ्रेंड आ रखी थी हमारी, हाँ तो और एक और दोस्त आ रही थी। तो उस गार्ड को लगा कि इनकी तो एक दोस्त ऑलरेडी आ रखी है, भाई इनके तो एक लगने लड़की तो वाले ऑलरेडी हुई है, अब ये कहीं जो दूसरी है ये असली वाली ना हो। हार्दिक को फोन करके बोलता है, भैया ये लेडीज खड़े हैं, भेज दूंगा एक ऑलरेडी चले गए हैं, भेज दूंगा ऊपर। बाबा भेज दे उसके ऊपर यार। पर भाई Things मतलब men do for old monk वो को था कि ब्रो कोड था कि क्या गलत चीज है ब्रोकर्ड भाई साहब। यार, उन्होंने भी मैं- सोचा कि वो हो भैया उनको ही पता था कि ये उनको देखना, उनको एक्सपेक्टेड था कि इनका ऑरा तो ये कि उसने हमें उस लायक समझा कि हम दो घुमाते होंगे। समझ रहे हो? कितना क्यूट है। टाइगर है, टाइगर है। यस ठीक है। रोर मचाएगा। क्योंकि रोर मचा, ओनली हैम्पर्स में रोर मचा रहे हैं बस। दिल्ली की गुड़िया, दिल्ली की गुड़िया। इसी पे कुछ करा दे क्या? जोक मारा इसने। नहीं देखो इस पे करा के कुछ ओ इस पे कुछ कर देंगे कि चौके तरन की चौके। टीम हार जाए। तरन की टीम इस पे क्यों भी वो उनकी डॉल लानी पड़ेगी ना कुछ। नहीं तरन की टीम हार जाए ना। अच्छा हाँ, अब भी अपनी टीम पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो रखा है। इन पे आप और मत करो प्लीज। ये बिना सुइयों के भी नहीं। इनफ धूम मचा रहे हैं। जीत जाएंगे। और ये कार्ड मंगा लिया है मैंने, तो अब मैं एक बढ़िया Oh my सा God. बढ़िया सा luxury- हार्दिक को दिलवाऊंगा क्या चश्मा 25,000 गुच्ची का यार, ये बोलते तो यार कभी भी ले ले। अरे चले ब्लॉग, क्या बढ़िया ब्लॉग बनेगा। ब्लॉग जिम में बन जाएगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। गिफ्टिंग माय बेस्ट फ्रेंड गुच्ची दा शेड्स। गुच्ची शेड्स नहीं, बट मैं वो तो लेना है यार, अब कार्ड होल्डर लेना है अच्छा सा। वो मैं 1000 रुपए वाले वो बटन मैं दिला देता हूँ तुझे। 30,000 चल का। फिर तो ठीक है। नहीं फिर मैं भी कराटा 30,000, का। नहीं तो मैं भी फिर जितने का है मैं इसका सनग्लासेस दिला देता हूँ, ये मुझे कार्ड होल्डर दिला देगा। तो फिर हाँ उसमें मतलब वो नहीं फिर होता। बुरा नहीं लगेगा ना, क्योंकि भाई को दिला दिया यार। यार, मैं- सही ऐसे- होता है। ये मैं होता है। तू विधि- कभी सही सलामत दे दियो मुझे, क्या ये सही होता है? नहीं यही होता है बोला। अच्छा चलो ठीक है, जिम चलोगे को तंग मत करो, जूते डाल लिया हार्दिक ने, हार्दिक लड़ पिटाई कर। जूतों से याद आया, देख अनुष्का को जूते दिलाते हुए तो नहीं सोचा होगा इतना है। क्या अनुष्का को यार, तो अनुष्का से मैं प्यार भी तो करता हूँ, अनुष्का मेरे साथ भी तो रहती है। मैं जो हाँ, दोस्ती ये पहले शक होता है। मैं जो आप और बोल दो। मैं जो 3 साल रहा, तुझे तो एहसन दिलाएगा ना। नहीं अब लोग वालों को लगेगा कि हाँ हमें तो पता ही था ये लिमिट में रहते हैं। आप जरूर ऐसी बातें बोल नहीं दिया करो। अनुष्का तो घर रहती है। अरे यार क्या दीवानचू के। देखो दुनिया में दीवानचू जो के। मर्जी होता है, हमें पता है ना जो सच है जो सच है। मैं अनुष्का के साथ रहूंगा ना तो मैं
अलग कहीं जाके रहूंगा, इनके साथ थोड़ी रहूंगा। हाँ मतलब ऐसे 3 लौंडों के बीच में तो नहीं तीन रखेगा। लौंडों के बीच में मैं तो सोच रहा हूँ कि अब ये वाला अपना खत्म हो रेंट एग्रीमेंट और उसके बाद वापस हार्दिक के साथ रह लूं। मैं और हार्दिक कहीं बढ़िया सी जगह फ्लैट ले, क्योंकि पता है यार गरीबों के साथ तुम समझते हो ना। 72 ये दोनों 78 है। 78 78 और वो 79 नहीं, पर इसके और उसमें ये फर्क है ना कि उसका मसल ज़्यादा है। मैं खाना वाना भी खाता हूँ। देखो ये फैट वाला ज़्यादा है, ये फैट वाला ज़्यादा करना तो बहुत आसान है। क्या ये बेली डांस कह रहे उतार दे यार मैं भी ट्राई करूंगी अब। आप भी ट्राई करोगे? Yes. चलो यार ये स्केटबोर्डिंग करके इससे हो जाएगा मेरे ख्याल। हाँ, ये स्केटबोर्डिंग करने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। औखा ही है वो। अब देखना वही चीज़ होगी, नीचे जाओगे ना, नीचे जाओ। वाह, आप हल्के हो ना इसीलिए। कोच साहब क्या है आज फिर क्या कर? फिर लेग्स लगाते हैं। यहाँ लेग्स, लेग्स लेग्स को बोलते हैं, मेरा भी लेग्स है। आपका भी लेग्स है? तो मेरा आज टोज का वर्कआउट है। मैं सेम स्प्लिट नहीं लगाता। अच्छा वार्म अप करने आए थे यहाँ, वैसे थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। ये देख लो, ये कोच है, इसको बोलना पड़ रहा है कि वार्म अप कर लेते हैं पहले। 4 एक्सरसाइज करेंगे। 4 नहीं भाई 6 करेंगे। 4 एक्सरसाइज करेंगे, लेग प्रेस, एक्सटेंशन, कर्ल्स, काफ्स, और नहीं वो एक एडक्टर वाली भी कर लेंगे। लेग प्रेस भी करेंगे, स्क्वाट्स स्क्वाट्स नहीं हो करेंगे। पाएंगे, फ्री वेट यार मेरी कमर चली जाएगी। यही कोई मार चक्कर नहीं है, धीरे धीरे आराम से करेंगे। इंजरी रहेगा। नहीं सच्ची में मेरे यार लो बैक की दिक्कत है, मेरी डिस्क हिल गई थी ना। करेंगे स्क्वाट्स। ये क्या वो है यार। आप बताओ सर, आप बताओ। लेग प्रेस, एक्सटेंशन और स्क्वाट्स तीनों की मूवमेंट से मुझे कुछ भी कर लो। ये देखो, ये सियाना बंदा आया ना साथ में, गाइस हाँ साथ में तो खट जाए यार उसके। अब पता लग जाएगा कि दोनों कोचेज में से कौन जीता। अब बात देखिए कि फ्री वेट स्क्वाट्स करेंगे या लेग प्रेस करेंगे। हाँ, या घर जाएंगे। और डैम हार्दिक मेरे साथ भी यही हो रहा था, मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब ये जो ऐसे ऐसे होता है ना, क्रेजी है, क्रेजी है। ओ यस हार्दिक, यस जस्ट लाइक दैट। भाई ये मुझे आरसीबी फैन मिला है भाई, और ये मुझसे ये पूछ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को क्या हो रहा है। मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है, बट हाँ मैंने तो वो लाइव देखे दोनों मैच, जिसमें 260 लगे और चेंज हो गए, और फिर अगले में 70 हो भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट बाद मैच खोला, पहले 2 विकेट गिर गए, फिर मैच बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो बेचारों को बना रहे तो। फिर 2 मिनट बाद खोला, फिर 4 गिर गए। 2 मिनट बाद खोला तो 6 गिर गए। भाई हम भी यही बोल रहे थे कि हो क्या रहा है कि ऐसी कौन सी पर्थ का टेस्ट मैच लग गया है कि हम हमारे वालों से खेला नहीं जा रहा। बट वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। कल आरसीबी हार गई है। मैं और मेरे बचपन है तो अभी भी नहीं है। मैं सिर्फ 2 दिल्ली कैपिटल फैंस में जानता हूँ, एक देवांशु भाई और एक मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है बस। अब अनपेड वो है। अच्छा इसका भी बनाना है क्या? भाई मैं नीचे जा रहा हूँ ना, अरे तूने जूता भी तो वो पहना हुआ है, ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं पैर। यही दिक्कत हो रही है। और पता है चेतन ने एक पैर पे लगा दिया इस पे। श्रेयस अय्यर भी कर रहा था, वो एकदम बैलेंस होके कर रहा होगा। अच्छा इसको ये वहम था कि जूते की वजह से नहीं हो रहा। ये अलग है, वहम कटने हैं। हाँ नहीं हो गया था। बट यही चीज़ है कि नीचे जाते हैं तो ताथा थैया हो जाता है। देखो कोच जैसा मर्जी रखना, पर ऐसा मत रखना कि तुम वेट लगा रहे हो और बोल रहे हो ये तो एक पैर से कर लूँ। वही मेरी बंदी को इस तरह देख रहा था स्क्वाट्स करते हुए। साढ़े लड़ाई हो जाएगी चेतन, फिर देखी जा रहा। अरे एक्सरसाइज बता रहा परवर्ट देख थम्स अप कर रहा है मेरी बंदी।
हो गई आपकी एक्सरसाइज? नहीं, अभी एक और बड़ी है इसके बाद। बढ़िया। इसे देख। पैर लड़खड़ा रहे हैं आपके तो। मेरा तो घुटना मिस मार रहा है। मेरे साथ भी चेतन के साथ वर्कआउट करके वही हो गया। क्या हो गया? मेरे मेरा भी वो बचा है बस। क्या बचा है? इसका एक सेट और फिर Calves। नहीं, अरे नहीं, वो सच्ची में उतार देंगे यार। हार्दिक कह रहा उतार दूँ, चेतन यूँ कर। नहीं। अगर लाइक आपके पास कोई मशीन नहीं है काफ रेसिस के लिए, वो काफ रेसिस करनी है, हाँ। तो लाइक यार क्या है ये? क्या है लाली भाई, ये लोग क्या लोग हैं? रियल पर्सनल ट्रेनिंग एकदम पट्ट पे बैठ के। किसी और नहीं बाकी थी आप लोगों की। यही थोड़े कम कपड़े पहन के करो तो स्ट्रिपर, सही बात। जिम में करो तो पर्सनल ट्रेनर। डबल स्टैंडर्ड्स देख रहे हो भाई? बेचारा पीआर लगा रहा था, वो लेग्स का अपना हार्दिक ने यूं लगा दिया ऐसे मजाक में। हाँ। चेतन में सबसे ज्यादा चुली है कि किसी ने कोई वजन लगा दिया तो मैं लगा के रहूँगा। अब ये देख लो कितनी प्लेटें लगी हुई है। नुकसान ना हो जाए बेबी। नुकसान हो जाए फिर अपना क्या है? क्या गिर गया वजन? तो वो वाली बात होगी कि बहन से हट जा। हाँ हाँ भैया उठवा रहे हैं, उठा पे एक बार। ओहो, चेतन के लिए तो वजन निकालना पड़ गया। क्या है यार, रैप लगाना होता है वजन के साथ गिरना। वजन के साथ गिरना कब से रैप लगाना हो गया भाई? वाह यार, वाह यार। वेट आपकी साल तो कट कर दिया। अरे पता क्या हुआ इसके साथ, इसने आइडिया नहीं था कि कैसे होना है। इसने हल्का सा उठाया, वो लॉक हट गया और फिर नीचे आ गया। एक रैप लगाया। एक रैप तो मैं किसी भी वजन का लगा सकता हूँ फिर। नेगेटिव रैप था, नेगेटिव। एक रैप पता किसको कह रहा है? इसने अनलॉक करा, इसको कह रहा है एक रैप लगाया। अच्छा नहीं, अब सारा वजन डाल फिर। नहीं मतलब चेतन हार्दिक ने लगा लिया जब। हम नहीं कर रहे, वो खुद है ऐसे करता है बेबू। आप चढ़ा रहे हो। चढ़ा नहीं रहे हम। मर्द होगा तो ही कर पाएगा। पहले तो हार्दिक को बुला ले, वो बता देगा। हाँ इस मशीन के साथ मैं एक्चुअल नहीं हूँ भाई। अरे आई नो बेबू, हार्दिक ने लगा लिया तो तू लगा ही लेगा। हार्दिक करियो, वो वेट बताइए उसको। क्या डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा ना? इधर आजा लाली। चेतन नीचे जाना है। तब भी यार थोड़ा पुश कर दिया था। नहीं बट चेतन ने पूरा लेग वर्कआउट भी लगा लिया, उस चीज़ का भी फर्क है। मैं तो भागा ही था बस, और लंजी भी कर रहे थे। हाँ और क्या, और बर्फीज और फार्मर कैरी करा था। लाइट ही चली गई कि चेतन चेहरा ना दिखा पाए किसी को अपना। नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है भाई। शाम को फिर आते हैं। इसको सपने में आ रहा होगा, पता है अब ये कि मेरे से वो वजन नहीं लगाया। और अब दिक्कत ये है ना, तैयारी भी नहीं कर सकते, इसकी वहाँ मशीन नहीं है। नहीं अब ये पता है, 1 महीने बाद भी ना कोई रैंडम बात कर रहे होंगे बीच में एकदम से, यार उस दिन ना लग जाना था वो वजन। उस दिन आपका लेग लाई नहीं थी यार, है ना यार दिवांशु? वैसे लग जाना था ना। सच्ची में लाइक वर्कआउट हो रखा है कंप्लीट, अब तब जाके कर रहा था। बट अभी भी मेरे को 5-10 मिनट दे दो, फिर से करेंगे। एक्सटेंशन तो बढ़िया मारी यार चल बहन। एक्सटेंशन तो सही मार दी थी बड़ी। हाँ पूरी मारी है, पूरा वेट मारा है, जैसे वैसे मारा है। बहुत ज़्यादा वेट था जब मैंने भी लगाया ना, और मैं नीचे गया, मैं क्या टुट्टी निकलने वाली है। बहुत ज़्यादा वजन था। कि इतने लोग देख रहे थे तो मैंने उसमें उठा दी, वरना ना उठा। हाँ तेरे को उसकी तुझे तेज को 5 मिनट रुको, 5 मिनट 5 मिनट रुको। नहीं रुक रहे, जा रहे हैं। बहुत क्रेजी वर्कआउट हो गया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? ये जो दिल्ली कैपिटल्स वाले उसमें निकले थे। ये बढ़िया लगा आपको? यस, ये बढ़िया। ले लो। दिवांशु, एक और बार अगर कर दिया तो ध्यान रखना, एक और बार अगर कर दिया मुंडी कट गई आपके।
एक और बार अगर कर दिया या उसमें भाई कैच मांग रहे थे, अरे वो कैच मांग रहे थे। कैसे उज्जवल भाई, ओ कैमरा रुक जाओ, गर्मी हो रही है, ये नहीं पानी पूछ मेहमान लो। आता है तो ऐसे मुंह पे कैमरा, ये तो मैनर्स है यार आपके। मैनर्स तो मैं आपको बता दूंगी। ये प्यारा बुग्गा आपका। अरे मीटअप फाइनली मीटअप हो गया। अब आपके साथ बैठाएंगे इन्हें। चेतन हंस के दिखा दे। बेबू पानी उज्जवल भाई को। उज्जवल भाई को पानी। यस, कैसे हो उज्जवल भाई आप? लाली चाटी चढ़ी। भाई कैसे हो? उज्जवल भाई क्लियर कह रहे ओ हीरो, पीछे लाली कुछ हो गया। नहीं हुए कुछ, वो कैमरे में आए। लॉन्ग टाइम नो सी, कब मिले थे लास्ट? बैठो इधर आ जाओ। डीसी से पहले मिले थे क्या? अब तो मैं यार अलग लोगों के साथ हैंग आउट करता हूँ। केएल राहुल के और अक्सर के साथ होता है। आपको पता ही, अपने तो मित्र है वो। उसको सीआईएसएफ वाले को पूरा ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह करी, मैंने कहा सर जाने दो, वहाँ पे पड़ा है। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं जा सकते। मैं कहा आप जाके ले आओ, आप तो भाई वो ही होंगे, वॉकी टॉकी पे बोल उस्ताद हो आप तो यहाँ के। तो कह रहा नहीं। मैं कहा फिर क्या हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह। कहता अब आपका बैग ऐसे अडानी लॉस्ट एंड फाउंड में जाएगा, उनका मुझसे नंबर ले लो। मैंने नंबर अडानी पे कॉल करा, वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब वो सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस करके था। मैंने कहा ऐसे तो कोई एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन तक लेने भी नहीं आ सकता। कहता नहीं। मैं कहा क्या सॉल्यूशन है? कहता आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो फिर फ्लाइट छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है फ्लाइट फिर नहीं पकड़ूंगा। मैं अंदर गया, मैंने कहा कि मेरे को फ्लाइट नहीं पकड़नी। कह रही ठीक है फ्लाइट नहीं पकड़नी, 10,000 रुपये। भाई मैंने 10,000 रुपये पेनल्टी पे करी है वहाँ पे। फ्लाइट नहीं। हाँ फ्लाइट डी बोर्ड कर रहे हो क्योंकि अब आपने बोर्ड कर लिया और आपने एयरलाइंस को हैसल कॉज करी है, तो आपको अब 10,000 रुपये। और मतलब भाई ने उनको हैसल में क्रॉस करी। हार्दिक उन्होंने अपने यूपीआई पे तो नहीं करा लिया ना 10,000 रुपए। और अभी तक ना मैं फिर भी वो हूँ कि मेरी गलती है, मैं बैग भूल गया। मैं खुद को गालियाँ दे रहा हूँ कि भाई मैं खुद दूँ। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड द आफ्टर द बिग बैंग, 5 मिनट में चेंज हो गया। बिग बैंग के बाद सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि हार्दिक ने अपनी गलती मानी और गरीब मारनी करी गई। मैं उससे वो कर रहा हूँ कि ठीक है। फिर ना कहते आपका लगेज भी उतारना पड़ेगा। मैंने कहा उतार दो लगेज उतारा। अब क्या करा उन्होंने, क्योंकि मेरा और एहसन का लगेज क्लब कर दिया था अपेरेंटली, वो मेरे नाम पे कर दिया था, मुझे नहीं पता। एहसन का लगेज भी उतार दिया। ले अब मेरे पास 26 किलो का लगेज है। और भाई अब मैंने सोचा कि इसका इंटरव्यू है, चलो मेरी चौधरी की वजह से दूसरे इंसान को दिक्कत होगी। मैं कहा मैं कैमरा फिर भी कुछ ना कुछ कर लूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है नहीं कर रहा मैं डी बोर्ड, लगेज भी उतार रहा हूँ, अब तो दोनों लगेज रख दो, मैं अपने आप देख लूँगा कैमरे का। एकदम से एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई, कहती ऐसा थोड़ी होता है, अभी आपने बोला डी बोर्ड कर देते हैं और अब आप एकदम से कह रहे हो कि बोर्ड करनी है, अब तो हमने बोल दिया डी बोर्ड का। और ना मेरे को ऐसे साइड ऐसा देने लग गई और इतनी देर में तो मेरा हो गया था दिमाग सनक। फिर हार्दिक ने खोल दिया कैमरा है? नहीं अभी नहीं खोला। अच्छा बाद में? और मैंने बस उसको बोला थोड़ी देर को, अब मैं हूँ तो कुछ भी नहीं, थोड़ी देर नौकरी खा जाऊंगा मैं, तो मेरे से तमीज से बात कर, तू माँ थोड़ी है मेरी। हाँ। मेरे को ऐसे साइड दे रही। मैं ये क्या कर रही है, तू मुझसे पैसे ले रही है, सब कुछ कर रही है, तो साइड है क्या दे रही है? तुम बंदा तंगी में है, बंदा बता रहा है मेरा बैग वो हो गया ये वो हो गया। मैंने पूछा सॉल्यूशन क्या है? आपको फ्लाइट डी बोर्ड करनी पड़ेगी। मैं कहा पर उसके तो आप पैसे ले रहे हो ना। हाँ मैं कहा उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, फिर तो आपको बैग नहीं मिलेगा, या तो बैग छोड़ना पड़ेगा आपको अपना। क्या आप जिंदगी भर में बैग छोड़ दूं वहाँ पे? तो मतलब या तो बैग छोड़ दो या अजीब सी 10,000। औरत। और मतलब मैंने फिर पूछा है, कहा बाय चांस अगर किसी का कोई मर जाता है और उसको एकदम से फ्लाइट छोड़नी है तो आप उससे पैसे लोगे पहले? कहती हाँ। ओ भाई मैंने तो ये तो क्रेजी एयर इंडिया। मैंने कहा आप तो सैल्यूट है आपको फिर तो यहाँ आदमी से 10,000 रुपए ले लिए इनको। हेलो पड़ी है यार। तो फिर बस मैं अब वहाँ ना, मैंने कहा चलो ठीक है, उस बंदी से मेरी लड़ाई हुई, उन्होंने मेरे को बाहर साइड वो कर दिया। एक बंदा आ रहा है फिर कार्ड मशीन लेके मेरे पास, कहता सर फाइन पे कर दो। और अब तक तो मेरा गुस्सा हो चुका था पार। मैंने उसको कहा इधर आ, दिमाग में फ़र्क है तेरे? मैंने बहुत प्यार से पूछा, कहता क्या हुआ सर? मैं कहा मेरा बैग तो लाके दे पहले मुझे, जिसके चक्रों में सारा चुतियाप हो रहा है। तू मुझसे फाइन लेने आ गया पहले, ना मेरा लगेज लाके दिया, तूने दूसरे बंदे का लगेज उतार दिया, मेरा बैग नहीं लाके दे रहा तू। और अब फिर मैंने भाई मुझे हॉस्टेज की तरह बिठा दिया वहाँ पे। कह रहे जब तक अब आपकी ये वाली फ्लाइट नहीं लैंड होगी तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। भाई उसने मेरे को वहाँ पे बिठा दिया, कह रहे यहाँ बैठ जाओ। मैं कहा भाई मुझे मेरा बैग लेने जाने दो, उसमें इंपॉर्टेंट सामान है।
कह नहीं ऐसे नहीं जा सकते, और फिर मैंने वहाँ तो हल्ला करना शुरू कर दिया। फिर उनका सुपरवाइजर भाग के मेरे बैग की फ़ोटो लेकर आया सिक्योरिटी चेक इन पे, ये वाला बैग है? ये बैग है, मैं लेकर नहीं आ सकता था। मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसकी जो सुपरवाइजर थी उसने पहचान लिया, तो वो कहती कि सर देखो फाइन तो देना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा फिर आप मेरे को हॉस्टेज की तरह बिठा के रखो, जैसे टेररिस्ट हूँ मैं, बम और एयरपोर्ट में मत बोलो। क्या सर अभी तो एक और फाइन है, उसका नहीं पता आपको? अभी तो टाटा लग जाएगा। ट्रेन से ही जाओगे क्या घर वापस? कुणाल कामरा 2। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे आपको नहीं बिठाएंगे। उसने मेरा लगेज ला के दिलवा दिया मुझे, और फिर अब मैं लगेज, मैंने उसको बोला, मैं कहा मैम आप प्लीज़, ऑलरेडी मैं बहुत पैसे जा चुका हूँ, और भाई उस टाइम शुक्र है उज्जवल भाई का, इन्होंने मेरी दूसरी फ्लाइट करवा दी। Oh, let's go man, create a routine for the win guys. फटाफट से, वरना तो मैं कैलकुलेट कर रहा कि 10,000 ये गए, अब 15,000 की दूसरी फ्लाइट होगी, सुबह सुबह 25,000 रुपये फॉर नो रीजन भाई, For no reason. बेवकूफ़ी। फिर मैं वहाँ से नीचे उतरा, फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने चेक इन करा, फिर मैंने उस बंदे से रिक्वेस्ट करी, उसको बताया कि ऐसे 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 हुआ है, 26 किलो बैग है मेरे पास, मुझे लेकर जाने दे। वो बंदे ने भी वीडियोस देखी हुई थी, उसने पहचान लिया, उसने जाने दिया, मेरे को एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे नहीं देने पड़े। मैंने फिर से चेक इन करा, वहाँ से अपना बैग उठाया, मैंने उस सिक्योरिटी चेक इन वाले को बताया, मैं कहा सर ऐसे बैग रह गया था मेरा, बहुत महंगा पड़ गया। कह रहा तो क्या हो गया, कोई और ले लेता बैग तो। मैंने कहा मतलब बैग तो कोई भी ले सकता था ना, आपको बस बोर्डिंग पास की फ़ोटो भेजनी थी अपने, आपने इतनी हैसल क्यों करी? और मैंने सोचा एयर इंडिया की तो क्या इन्होंने फुद्दू बना दिया, वहाँ पे फाइन ले लिया बेफालतू का। फिर उसके बाद मैं फिर फ्लाइट बोर्ड करी, फिर लैंड हुआ, फिर मैंने लैंड होके बैगेज बेल्ट पे आया, मैंने अपना बैग उठाया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि एसन का बैग आएगा, एसन का बैग आएगा, एसन का बैग आएगा, सारे बैग खत्म हो गए, एसन का बैग नहीं आया। फिर मैं एयर इंडिया के काउंटर पे गया, मैंने बोर्डिंग पास निकाले 2 जेब से, मैं कहा मैं फुद्दू सुबह से यही करता रहूं मैं तुम्हारे साथ। एसन वाला बैग उन्होंने बोला कि हम यार डालना ही भूल गए। डालना भूल गए। कहते हैं आपने चेक इन कब करा? 1 बजे की फ्लाइट है। मैं कहा 11:30। अब उसके पास कोई वो भी नहीं है कि अच्छा 11:30 तो सही टाइम होता है। हाँ। तो फिर मैंने उस बंदी को वो करा, मैं कहा सुबह से मेरा फुद्दू ना रखा, दिल्ली वाली थी, उसको नहीं पता था। अब वहाँ उसको कॉन्टेक्स्ट दिया फिर मुंबई एयरपोर्ट में ऐसी चर्चा हो गई कि एक बंदा है उस्ताद, उसने डीबोर्ड कर लिया फ्लाइट, क्योंकि बड़ी बात होती है कि लोग 10,000 का फाइन सुन के नहीं करते होंगे, और मैं भी ना करता, कपड़े कुपड़ों वाला बैग होता, कैमरा था, तो पूरा एयरपोर्ट ऐसे था। जस्ट मैं जाके बोल रहा हूँ ना मेरा बैग रह गया था, अच्छा अच्छा आपका रह गया था, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे थे वो नहीं आया। एक तो एसन भी सोच रहा होगा कि किसके साथ फ्लाइट ले ली, कौन सी मनोज घड़ी में, वो अपनी दोस्ती क्वेश्चन कर रहा होगा हार्दिक के साथ कि एक तो बैग ले गया और फिर बैग ही नहीं आया। नहीं पहले प्रोटीन भरा, पहले ओवरवेट करवाया। नहीं, और फिर एसन का बैग कब पहुंचा उस पे? फिर उसका बैग पहुंचा रात को 10 बजे, और वो भी मैं उनको कॉल कर करके बोल ही जाऊँ कि मेरे को कल इवेंट है, मुझे मेरा बैग चाहिए, कि वो पहुंचाओ उस पे एड्रेस। ये हो गया कि टू मच स्ट्रेस मैन। स्पाइस जेट एयर इंडिया कोई नहीं होंदा है वीरे, होंदा है। इंडिगो ने बस आज तक बकचोदी नहीं करी, वरना इंडिगो भी है तो कुछ नहीं कर सकते जब तक प्राइवेट जेट नहीं आ रहा अपना। ओ डैम भाई जो भी फ्लाइट हो इंडिगो भी चलेगी। हाँ भाई, मतलब बट एयर इंडिया भी यार वो है कि एयर इंडिया नहीं है ना कि वो जो उस पॉइंट पे आपको इंसान मिले, वो फुद्दू थे यार। एयर इंडिया का स्टाफ है ही बहुत फुद्दू कि टिल्टेड है, उनकी ट्रेनिंग ही वही है कि गाना वाल लो कि आप उस टाइम परेशान कर दो बंदे को। मैं फाइन पे करने के लिए मना नहीं करा, आप बस मेरे को रिएश्योरेंस दो कि सर आपका बैग हम सॉर्ट कर रहे हैं, आप फाइन पे करो, गलती है कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझे उस टाइम पे मेंटली हरास कर, यहाँ बैठे रहो, चेयर पे बिठा दिया, कक चेयर बिठा दी वहाँ पे मेरे को कि लो लगे रहो जब कक चेयर, हार्दिक को वहाँ कक चेयर पे बिठा के हार्दिक के कैमरे से फोटो ले मेरे कैमरे से ब्लॉक करने लगे और मैं वहाँ पे। तो देवांशु और हार्दिक भाई करने लग गए अपना रील शूट। किस चीज़ का है आपका? हम कर रहे हैं लेगो का शूट। लेगो का शूट। ओनली गुड प्रीमियम ब्रांड्स। लेट्स गो। और यार ये बोलना था कि तुम लोग अपने जो भी क्वेश्चन हैं सारे भेज दो हमें, और उस पर इमोजी लगा देना, रोज़ वाली ही पिछली बार की तरह, है ना। और हाँ, तो हम नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। दिवांशु बाय बोल दो, चलो इन्हें। बाय बाय गाइस, गुड डे।